हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दी अननोन कैरेक्टर ऑफ रामायण का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबरी। अगर अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो बैक टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने रामायण काल में बहुत बार सबरी के बारे में कुछ बातें सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबरी के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कहानी और सबरी उस वन में क्यों निवास करती थी और क्यों वह प्रतिदिन श्री राम का इंतजार करती थी और सबरी ने श्री राम को झूठे बेर क्यों खिलाए थे। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, भगवान श्री राम की परम भक्त सबरी उनका प्रतिदिन इंतजार किया करती थी और वह उनके आने का इंतजार वृद्धावस्था तक करती रही। ग्रंथों में मिलने वाली कहानी के अनुसार सबरी का असली नाम श्रमणा था और वह बिल्ली यानी नीच वर्ग की जाति से थी और ऐसा माना जाता है कि सबरी का विवाह उनके पिता द्वारा तय किया गया और उनके विवाह के दौरान कुछ रीति रिवाजों से जब सबरी व्याकुल हो उठी और उन्होंने जानवरों का बलि चढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें ये सब बातें अच्छी नहीं लगी और वह अपने घर से दूर भागने के लिए उस दंडकारण्य वन में जाकर रहने लगी जहां वह श्री राम से मिली थी। कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सबरी का विवाह उनके पिता द्वारा जिस मनुष्य से तय किया गया था वह मंदिरा का सेवन करता था और उसका चरित्र बिल्कुल सबरी को ठीक नहीं लगता था और इसी वजह से वह अपना घर छोड़कर उस वन में जाकर रहने लगी थी। जब सबरी वन में जाकर निवास करने लगी तो वहाँ पर मातंग नामक एक तपस्वी यानी ऋषि मुनि तपस्या करते थे और सबरी उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो एक भिल्ली यानी नीच जाति से थी तो वह डरती थी कि कहीं ऋषि मुनि उन्हें ये सब करने से मना न कर दे। तब सबरी ने सुबह उठकर चुपके से आश्रम की सारी साफ सफाई करना शुरू किया और वह उनकी सेवा करती थी। लेकिन जब मातंग ऋषि ने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया तब उन्होंने उनका परिचय पूछा और वह उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपने साथ रखने लगे और उनका पालन पोषण अपने आश्रम में करने लगे। उन्हें अपने आश्रम में रहने की जगह भी दी। जब मातंग ऋषि वृद्धावस्था में आ गए और उनका आखिरी वक्त नजदीक आ गया तो सबरी ने मातंग ऋषि से कहा कि वही उनके एकमात्र पिता थे और अब वह भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने सबरी को यह बताया कि एक दिन श्री राम उनसे मिलने आएंगे। तब से सबरी प्रतिदिन श्री राम का इंतजार करती थी और उनके आने की खुशी में वह प्रतिदिन उस आश्रम की साफ सफाई करती थी और उनके लिए बेर इकट्ठे करती थी। तो जिस वक्त श्री राम उनके वन में जा पहुँचे और सबरी को ये बात पता चली तो वह भागी दौड़ी श्री राम और लक्ष्मण को लेने पहुँच गई और वह उन्हें अपनी कुटिया में ले आई। तब उन्होंने श्री राम के सामने झूठे बेर परोसे क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कहीं कोई बेर खट्टा या खराब ना हो, क्योंकि वह उनको स्वादिष्ट बेर परोसना चाहती थी। सबरी ने श्री राम को बेर इसलिए खिलाए थे क्योंकि सबरी के पास कोई दूसरा फल श्री राम को परोसने के लिए नहीं था, इसलिए ही उन्होंने श्री राम को बेर परोसे। सबरी की पुनर्जन्म की कहानी के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि वह पुनर्जन्म में एक परम हंसनी रानी थी और वह राजा के साथ जब एक बार कुंभ के मेले में घूमने गई तो उन्होंने ऋषि मुनियों के जागरण में यानी उनकी कथा के बीच में राजा से बैठने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें एक रानी होने के नाते मना कर दिया कि वह ऐसे वर्ग में नहीं बैठ सकती। तब गंगा मैया के पास जाकर उस रानी ने यह प्रार्थना करी कि वह अगले जन्म में उसे रूपवान और रानी ना बनाए, क्योंकि वह धर्म का काम करना चाहती थी अगले जन्म में, इसलिए ही उन्हें नीची वर्ग की जाति और सबरी के रूप में जन्म लिया था। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो सबरी के बारे में मैंने आपको बताए। वीडियो कैसी लगी लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।